दोस्तों, हमारे सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी हमारा एक छोटा सा ग्रह है जहां हम निवास करते हैं, जिसके बारे में हम आज तक सही से नहीं जान पाए। ऐसे में मन में सवाल आता है कि ब्रह्मांड में क्या हमारे सोलर सिस्टम जैसा कोई और भी सिस्टम मौजूद है या नहीं। क्या हमें ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी और भी ग्रह मिल पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो क्या हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सौरमंडल या ग्रहों में समानता देखने को मिलती है या नहीं। हेलो दोस्त, मैं हूँ सोनू जादव। आप देख रहे हैं SPS रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में 30 साल पहले सोलर सिस्टम के बाहर के किसी ग्रह की खोज की गई थी। तब से अब तक हजारों तारों और उनके ग्रह तंत्रों की खोज हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से एक भी हमारे सौरमंडल की तरह तो दूर उसके जैसा भी नहीं है। एक विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा सौरमंडल हो ही नहीं सकता, बस यह हमारी तकनीकी क्षमताओं से भी अभी बाहर होगा। साल 1992 में हमारे सौरमंडल के बाहर पहली बार एक्सोप्लैनेट आउटसाइड और सोलर सिस्टम की खोज की गई थी। तो किसी तारे का चक्कर लगा रहे थे। उसके बारे में हम मिल्की वे गैलेक्सी में ये हजारों ग्रहीय तंत्रों की खोज हो चुकी है। ये सभी ग्रहीय तंत्र हमारे सौरमंडल से बहुत ही अलग है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वास्तव में ही हमारे सौरमंडल की तरह कोई ग्रहीय तंत्र है या नहीं। नए विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने बताया है कि हमें अब तक हमारी तरह का ही ग्रहीय तंत्र क्यों नहीं मिल पाया और आगे मिलने की क्या कोई संभावना भी है या नहीं। इसका गहरा संबंध हमारे एक्सोप्लैनेट के खोजने की तकनीकों से भी है। कई लोगों को यह बात हैरान करती है कि जब हमारे सौरमंडल में इतनी ज्यादा विविधता और विशेषताएं है तो इसके जैसा कोई दूसरा ग्रहीय तंत्र कैसे मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर केवल संख्या के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति वाकई चिंता वाली लगती है। खोजे गए एक्सोप्लैनेट में से बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन की संभावना देखे, बल्कि ऐसे भी है जो हमारे सौरमंडल के काफी ग्रहों की तरह भी है। अधिकांश एक्सोप्लैनेट अपने तारे के बहुत पास है, जिससे उसका तापमान बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहाँ जीवन की संभावना या उम्मीद करना भी बेकार है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की विशेषताओं का समूह भी बनाया है, जिनके होने पर ब्रह्मांड को आवास योग्य ग्रह या आवासीय ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें ग्रह का पथरीला होना और इसके तारों से दूर का एक निश्चित दायरा प्रमुख है। यह हमारी उम्मीदों से भी बहुत अलग है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बाहर का ब्रह्मांड हमारी उम्मीदों से भी बहुत अलग है। शुरू में हमारे मन में यह छवि थी कि सौरमंडल के बाहर जो ग्रहीय तंत्र होंगे वे हमारे सौरमंडल की तरह ही होंगे, जिसमें पास के ग्रह छोटे और पथरीले और दूर के ग्रह विशालकाय और गैसीय होंगे। लेकिन ब्रह्मा ग्रहों का अवलोकन आसान काम नहीं होता। हमारे सौरमंडल की तरह सुदूर ग्रहीय तंत्र का अवलोकन कई साल ले लेगा। लेकिन जब तक खोजे गए ब्रह्मा ग्रह उम्मीद से बहुत ही अलग है। लेकिन अब तक खोजे गए ब्रह्मा ग्रह उम्मीद से बहुत ही अलग पाए गए। इनमें से बहुत सारे ग्रह गैसीय गुरु ग्रह के दोगुने हैं। अपने तारे के बहुत पास चक्कर लगाने वाले देखे गए हैं, जिनका एक साल करीब 4.5 दिन का होता है। वही इसके वायुमंडल का ही तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। खगोलवेदियों ने पाया है कि इस तरह के गर्म गुरु ग्रह कोई अपवाद वाले ग्रह नहीं होते। सच तो यह है कि अब हम जानते हैं कि गैलेक्सी में और भी ज्यादा विविधता है। यह मानना कतई सही नहीं होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में इतना ही या ऐसा ही कुछ है। शायद मामला हमारी क्षमताओं से ज्यादा है। इसलिए फिलहाल
हमारे जैसे सौरमंडल खोज पाना तकनीकी तौर पर हमारे लिए संभव नहीं है। किसी सुदूर ग्रह की खोज करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए खुद की कोई परेशानी नहीं होती। अपने तारों का चक्कर लगाने के दौरान एक समय वे हमारे और अपने तारे की रोशनी के बीच में आ जाते हैं, जिससे तारे की चमक में फर्क आ जाता है। इसी के अध्ययन से वैज्ञानिक ब्रह्मा ग्रह की खोज करते हैं, जिसे वे ट्रांजिट तकनीक कहते हैं। इससे तारे के पास के ग्रह आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। वही रेडियल वेलोसिटी पद्धति में तारे की डगमगाहट से उस पर ग्रह के प्रभाव के बारे में पता चलता है। दोनों पद्धतियों में बहुत बारीकी अवलोकन की जरूरत पड़ती है। साफ है कि अभी हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे छोटे ग्रह खोज नहीं पाते। हाँ, यह सही है कि कुछ पृथ्वी से थोड़े बड़े आकार के ग्रह जरूर खोजे जाएंगे, जिन्हें मिनिमेच्यूलर या सुपर अर्थ कहा जाता है, जिसकी संख्या कम नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी या इससे छोटे हैं, और वे ग्रह जो अपने तारे से काफी दूर है, उन्हें अभी खोजा नहीं जा सकता। सुपर अर्थ श्रेणी के ग्रहों को लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन एक सच और है कि यह समझना जरूरी है कि गैलेक्सी के 3/4 तारे लाल बौने तारे हैं। इनके ग्रह इन तकनीकों से खोजना मुश्किल है। अभी हमें बेहतर और उन्नत तकनीक का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी सौरमंडल मौजूद है जहां हमारे सौरमंडल जैसा ही ग्रह और वातावरण देखने को मिले, या वैज्ञानिक ऐसे ही सौरमंडल की खोज कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। जय हिंद, जय भारत।